कल है उसका अन्नप्राशन, तो उसके लिए मुझे डेकोरेशन करना है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे इसका कलर वगैरह सब कुछ इतना अच्छा लगा। सबका आना कैंसिल हो गया भी थी मैंने, तो जब हम लोग वहाँ गए तो जिसने जो गिफ्ट लेकर रखा था। एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और एक सेकंड ना, ऐसा लग रहा है कैमरे में, हाँ सब क्लीन कर लिया मैंने। कैमरा थोड़ा डर्टी लग रहा था बट वो अभी भी लग रहा है, वो शायद लाइट की वजह से, ऐसे में सही लग रहा है। सो आज का वीडियो है स्पेशल बिकॉज आज मैं आपके साथ में डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ अन्नप्राशन का, या फिर आप अपने घर में भी पूजा वूजा हो तो ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे बेबी का कल अन्नप्राशन कर रहे हैं हम लोग। मेरा 5.5 मंथ का बेबी है, ऑलमोस्ट 7-8 डेज़ के बाद 6 मंथ का हो जाएगा वो। तो कल है उसका अन्नप्राशन, तो उसके लिए मुझे डेकोरेशन करना है। तो ये कुछ चीज़ें मैं 1 महीने पहले ही लेकर के आई थी बिकॉज उसका अन्नप्राशन होना था गणपति के टाइम पर, जब वो 5 मंथ का मतलब 5 का कंप्लीट होकर जैसे उसका 6 स्टार्ट होने वाला था ना, तब उसका होना था अन्नप्राशन। बट मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था, कुछ हमारी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से अन्नप्राशन कैंसिल करना पड़ा। और तब तो हम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा था, मतलब हमारी फैमिली से सब आ रहे थे, मतलब राम के दादा दादी, नाना नानी, मौसी सब आ रहे थे। हमने बहुत अच्छा प्लान किया था कि कुछ ऐसा करेंगे, बट वो कैंसिल हो गया। अब इस बार कोई भी नहीं आ पाएगा बिकॉज सबके टिकट्स उस वक्त कैंसिल कराए थे। फिर अब 1 महीने बाद वापस से सब अरेंज कर पाना मुश्किल हो रहा था। फिर सबके अपने अपने प्लान्स थे अभी दुर्गा पूजा के, तो इसलिए अभी फैमिली से कोई नहीं आ रहा, अब हम लोग ही कर रहे हैं अन्नप्राशन। सो बेसिकली कल होगा सत्यनारायण भगवान की पूजा, हवन, और फिर होगा उसका अन्नप्राशन। सो मैं बस अभी डेकोरेशन करूँगी बिकॉज मेरा बहुत मन था, बहुत शौक थे, बट उनमें से बहुत सी नहीं हो पा रहे हैं। तो जितने मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट उतने तो करूँ। तो मैं डेकोरेशन करने के लिए लेकर आई थी कि बहुत ही प्यारे कृष्ण भगवान जो कि माखन खा रहे हैं, एंड ये फ्लावर्स लेकर के आई थी बिकॉज मुझे एक ऐसी वॉल बनानी है जहाँ पर मैं उसकी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करूँ कल अन्नप्राशन के अकॉर्डिंग। मतलब उसको उसकी हाई चेयर पे बिठा कर एक आध, फिर उसके बाद में उसकी खीर वगैरह जो भी वो खाएगा उसका ना, मुझे एक वॉल पूरी प्रिपेयर करनी है जहाँ पर मैं उसका अच्छे से फोटोशूट करूँ। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ। ओके राम, ठीक है, ओके। ये देखो कैसे लगे आपको कृष्णा जी, अच्छे लगे? यहाँ पर सेंटर में कृष्ण भगवान की पोस्टर लगा दी। अब यहाँ पे फ्लावर्स टंगाते हैं। ऐसा करा है हमने। अभी नीचे जो भी करना है वो तो कल मॉर्निंग में ही होगा बिकॉज अभी सुबह झाड़ू पोछे सब लगेंगे बिकॉज यहीं पे पूजा भी होगी ना सत्यनारायण भगवान की और हवन वगैरह। तो फोटो क्लिक करने के लिए ये मैंने कर लिया। बाकी जो फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन है वो कल मॉर्निंग में करूँगी मैं। मैंने ना राम के अन्नप्राशन के लिए ये जो आपको हाई चेयर दिख रही है, ये मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले से मंगवा करके रखा हुआ था। तो इसका भी एक छोटा सा रिव्यू देख लीजिए बिकॉज ये सच में बहुत अच्छा है। अगर आपको आपके बेबी के लिए हाई चेयर लेना है तो ये लव लैब का जो 6-in-1 हाई चेयर है ना, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहले जल्दी से इसका छोटा सा रिव्यू देखिए। सो ये देखिए, ये है राम की प्यारी सी
हाई चेयर, जो कि है लव लैब की मल्टी फंक्शनल 6-in-1 बेबी हाई चेयर। मुझे इसका कलर वगैरह सब कुछ इतना अच्छा लगा। अगर आपके घर की जो भी थीम है ना, ये पर्टिकुलर हाई चेयर आपके फर्नीचर और आपके डेकोर के साथ बहुत अच्छी जाएगी, बिकॉज काफ़ी क्लासी दिखती है। और ये जो हाई चेयर है ये 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। एंड एज आई सेड 6-in-1 फंक्शनल हाई चेयर है। इसको आप 6 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज हाई चेयर ही यूज़ करना है, इसको आप एज बूस्टर यूज़ कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली जिस पर बच्चा बैठ करके खाए। फिर आप इसको एज स्मॉल डाइनिंग चेयर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज सिर्फ स्टूल के तौर पर अगर आपको यूज़ करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टडी डेस्क और चेयर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका बच्चा थोड़ा बहुत ऐसे कलरिंग वगैरह करने लगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज स्टडी डेस्क एंड चेयर। आप इसको गेम टेबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बच्चे आराम से इसमें बैठ करके खेल सकते हैं। एंड इसको एज हाई चेयर तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस पर्टिकुलर हाई चेयर को देखें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पहली चीज़, बहुत ही स्टर्डी मटेरियल से बना हुआ है। जो मटेरियल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पीपी मटेरियल से बना हुआ है और बहुत ही स्टर्डी मजबूत है। और इसका जो पैटर्न है वो है ट्रायंगुलर स्टेबल स्ट्रक्चर से बना हुआ, जिसकी वजह से ये जो हाई चेयर है इसको आप कितना भी हिला ले, ऐसा पलट करके गिरना ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसमें स्टर्डी है, एकदम डट के खड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को इस पर बिठा दिया और बच्चे ऑफ कोर्स मस्ती करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो गिरने का बच्चे का कोई टेंशन नहीं होता कि टेबल जो है वो लुढ़क जाएगी और बच्चा गिर जाएगा, या चेयर लुढ़क जाएगी और बच्चा गिर जाएगा। 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस है इसमें, जिससे कि बच्चे के गिरने का कोई टेंशन नहीं होगा। और इंस्टॉलेशन इस पर्टिकुलर हाई चेयर की काफ़ी इजी है, किसी टूल की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बस खट खट की आवाज़ आएगी और आपका जो चेयर है वो आप बहुत ही ईजिली घर पर ही असेंबल कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। और एक और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि इसमें जो कुशन मटेरियल लगा हुआ है ना, काफ़ी सॉफ्ट है और ये मशीन वॉश है। क्योंकि क्या होता है, मैंने खुद ने भी नोटिस किया है कि 2 से 3 दिन उसको अभी खाता है वो इस पर बैठ करके, और ये जो कुशन है ना ये गंदा हो जाता है। तो ऑफकोर्स हमें इसको रेगुलरली वॉश करना पड़ता है, बिकॉज बच्चे गिराते हैं। तो मशीन वॉश होने की वजह से हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि इसको निकाला और मशीन में डाला और ये वॉश हो गया। एंड इसमें जो फूड ट्रे है ना वो भी डिटैचेबल है, तो हर बार बच्चे को खिलाने के बाद आराम से आप इसको निकालिए, वॉश करिए और फिर लगा दीजिए। तो हाइजीन के लिए भी परफेक्ट है। एंड मुझे तो ओवरऑल इसके सारे फंक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे और यूज़फुल लगे। सो ये है राम की हाई चेयर, लव लैब की 6-in-1 हाई चेयर। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हर चीज़ से ये काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको नीचे बैठ करके बच्चे को खिलाना है तो ये छोटी चेयर भी बन जाती है, और अगर आपको आपके डाइनिंग टेबल पर या फिर सोफे पर बैठ कर खिलाना है तो एक प्रॉपर हाइट वाली हाई चेयर भी बन जाती है। इसकी जो बाइंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक कर लेना। हो सकता है अभी फेस्टिवल टाइम है तो आपको अच्छा ऑफर मिल जाए। सो फाइनली अभी मैं अपने बेडरूम में आकर के बैठी हूँ। बहुत टायरिंग डे था, इतना काम था पैकिंग से लेकर के और डेकोरेशन, कल की थोड़ी बहुत तैयारी। अभी मुझे ऊपर से बर्तन भी उतरवाने हैं और बहुत आवाज़ आ रही होगी मेरे घर की। पहले तो मेरे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, दोनों जगह हुए हैं, अभी 9:30 बज गए। राम ने तो इतनी लेट तक जगता नहीं, बट आज जगह है। प्लस बाहर से भी आवाज़ आ रही है क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में गरबा भी है, प्लस स्टॉल्स लगे थे खाने वाले, बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं था। और राम को छोड़ के ले जाना पॉसिबल नहीं है, लेके जाना वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं नहीं गई। सो बेसिकली मैं अभी ना, कल है अन्नप्राशन राम का। आई होप आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। क्यों आप यहीं पर है क्या? ये डोर लगा दीजिए यार, ये बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं। वो पीछे है, हाँ वो है। हाँ सो क्या बोल रही थी मैं? हाँ सो अब कल है अन्नप्राशन, तो अभी मुझे कुछ बर्तन ऊपर से उतरवाने हैं, पीतल के जो ब्रास के होते हैं ना वो वाले। और क्योंकि कल मतलब बहुत सी चीज़ें अरेंज करनी है, उसके लिए मुझे ब्रास के बर्तन लगेंगे, थोड़ा सा मतलब फ़ोटोज़ अच्छे आए इसके लिए। और मैं कपड़े भी सबके निकाल रही थी कि कल कौन क्या पहनेगा। तो टिम कल ये वाली ड्रेस पहनेगी। मैं अभी आपको एक छोटी क्लिप पूरी ड्रेस का अच्छे से भी दिखाऊंगी। ये है इसका कुर्ता, देन ये है शरारा और फिर ये है दुपट्टा। तो टिम ये पहनेगी। देन मैंने अपने लिए ये वाली एक साड़ी निकाली है, बहुत पुरानी, आई थिंक मुझे लगता है 6-7 साल पुरानी साड़ी है। अच्छी लगती है, मतलब मुझे इस टाइप की साड़ियाँ काफ़ी रिच लगती हैं। तो
ये साड़ी मैंने अपने लिए निकाल दी। मैं एक्चुअली बता, हम लोगों ने ऐसा सोचे थे जब गणपति के टाइम पर हमने प्लान किया था ना, तब हमने सोचा था कि हम पूरा साउथ इंडियन जो वो वाइट वाली साड़ी, वाइट कुर्ती धोती, इस सॉरी शर्ट और धोती ऐसा कुछ पहनेंगे। बट इस बार अब मतलब नहीं पहन रहे हम लोग। नॉर्मली जो सामने दिखा, मुझे तो ये दिखा सामने, मैंने कहा मैं यही पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा मरून ब्लाउज़ के साथ में। तो ये मैं पहन रही हूँ। देन राम की नानी ने मतलब पूरी तैयारी करके रखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो आने वाले थे यहाँ पे इसके अन्नप्राशन के लिए। सो ये सब राम की नानी ने उसके लिए लेकर के रखा था, तो ये मैंने निकाल दिया है। यही पहनाएंगे उसको कल हम लोग। तो ये भी अभी मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से बैक कैमरा से। प्लस ऐसा बोलते हैं कि बच्चे के अन्नप्राशन में जो चांदी के बर्तन यूज़ होते हैं वो मामा के घर से आते हैं। तो राम के रियल मामा तो है नहीं, बट उसकी मौसी ने चांदी के बर्तन खरीद करके रखे थे, बिकॉज वो भी आने वाली थी अन्नप्राशन। बट सबका आना कैंसिल हो गया। तो जब हम लोग वहाँ गए तो जिसने जो गिफ्ट लेकर रखा था वो हमें दे दिया कि अब तुम यहीं पर ले लो, अभी अन्नप्राशन में अब वापस नहीं आ पाएंगे दोबारा। तो मैं आपको सारी चीज़ अच्छे से दिखाती हूँ। सबसे पहले मौसी का गिफ्ट देखते हैं। ये उसमें एक चांदी की प्लेट प्लस ये चम्मच और ग्लास और कटोरी दिया है राम के लिए। सो ये है चांदी की कटोरी, देन ये है ग्लास, क्यूट है ना, अच्छे लगते हैं क्यूट क्यूट से बर्तन। देन ये प्यारी सी चम्मच और ये है प्लेट। तो ये राम की मौसी ने दी है। और टिमटिम के पास भी ऑलमोस्ट इसी तरीके की ग्लास है, और हमने टिमटिम को उससे ही हमेशा पानी पिलाया। तो अब राम की भी कोशिश करेंगे कि वो अपनी इस चांदी की ग्लास से ही पानी पिए। सो ये था राम के बर्तन, ठीक है। देन मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही क्यूट से धोती और कुर्ता है। सो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा धोती और कुर्ता है राम का, ये नानी ने ली थी उसकी। और साथ में और ये है उसकी चेन जो कि नानी ने दी है। और इसको मैं सिर्फ फ़ोटोशूट के टाइम पर पहनाऊँगी, बहुत बड़ी है क्योंकि ये। और फिर उसके बाद मैं इसको उतार करके मैं रख दूँगी। सो ये सारी चीज़ें थी मेरी ये है। और मैं टिमटिम की आपको ड्रेस प्रॉपर दिखाती हूँ। सो ये है टिमटिम का शरारा आएगा। देन ये है उसका कुर्ता और ये है उसका दुपट्टा। सो ये है टिमटिम का। हम तीनों के कपड़े तो सॉर्ट हो गए हैं, बट हस्बैंड से पूछा आप क्या पहनेंगे, तो बोलता है अरे मैं कुछ भी पहन लूँगा, देखती हूँ अभी उनकी अलमीरा से भी कुछ अच्छा निकालती हूँ। अभी से क्या रात से निकाल करके रख दूँगी, तो सुबह फिर ऐसा होगा कि चलो यही पहनना है मुझे। चलो ठीक है, अभी मैं ना ये ब्लॉग को यहीं पर पॉज दे रही हूँ, बिकॉज मे बी शायद कल मैं अगर फ्रेश फ्लावर्स से डेकोरेशन करूँ तो वो इसी ब्लॉग में डाल दूँगी, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। मैं जा रही हूँ मेरे बेटे को सुलाने, बहुत लेट हो गया है। कोशिश करती हूँ सुलाने की, हो सकता है सो जाएगा। रात में एक बार हम लोग इसको ऑन कर चुके हैं, मतलब पोछा लगा रही है ये रोबोट। एक बार ये डिश वॉशर के भी बर्तन धुल गए, अभी सेकेंड ट्रिप लगानी है। देखिए एकदम फिर धुआं निकल रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, बिकॉज वो गर्म पानी में वॉश होता है ना। मेरी पूरी स्क्रीन में धुआं हो गया। हाँ, तो ये एक बार तो धुल चुके हैं, अभी बहुत सारे गंदे बर्तन और रखे हैं, वो करना है। देन हॉल में भी अभी सारी चीज़ें बस ऊपर रख दी थी, क्योंकि यहाँ वो रोबोट चल के गया ना, तो ये सब फंस जाता उसमें, तो इसलिए अभी बस मैं और मेरे हस्बैंड बचे हुए हैं। मतलब बचे हुए बोलते जगे हुए हैं, 11:15 बज रहे हैं। अभी बहुत सारा काम है, वो निपटाना है। और कल सुबह क्या क्या लेकर आना है उसकी भी लिस्ट बनानी है, जैसे कि फ्रूट्स और मिठाइयाँ, फ्लावर्स, ये सब लेकर के आना है कल सुबह उठते से। मेरे को सबसे पहले नहा के और वो बनाना है जो पंचामृत और चरणामृत होता है ना, वो सब। मैंने दही और दूध एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिया, तो वो सब बनाना है कल सुबह उठते से। प्रसाद वगैरह बना के सब रेडी कर लूँगी। पंडित जी 1 बजे आएंगे। कल पूरे दिन भर का मुहूर्त बहुत अच्छा है अन्नप्राशन के लिए। तो पंडित जी आएंगे अराउंड 1 बजे। 1 बजे से पूजा स्टार्ट होगी, तो 4 बज जाएंगे लगभग। उसके बाद में फिर इसका अन्नप्राशन होगा। एंड यस, फाइनली राम को अब मैं
हम लोग कुछ खिला पाएंगे। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, राम ना ऐसे देख के जैसे बच्चे ललकते हैं ना खाने के लिए, वो उतना ज़्यादा नहीं ललकता है। हाँ, हाथ मारता है कि उसको हाथ में चाहिए, बट ऐसे मुंह से पानी आना ये सब उसको नहीं हुआ है ना। टिमटिम का बहुत लार टपकना बोलते हैं ना उसे, तो टिमटिम को बहुत मुंह में पानी आता था जब वो छोटी थी, तो हम लोगों को कुछ भी खाते हुए देख के। बट राम का ऐसा नहीं है, वो मतलब उसको परवाह ही नहीं है, वो बस हाथ मारता है। बट ऐसे मुंह तक के ले जाने वाला उसका, हाँ टॉयज वॉयज सब मुंह में डालता है, बट खाने के लिए वो उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखता, ना ही उसके मुंह में पानी आता है। अब देखते हैं कल कैसा बिहेव करते हैं। वैसे तो बच्चों को गटकना आता ही नहीं है इनिशियली, जब हम ट्राई करते हैं तो वो तो बस एक रस्म होती है कि मुंह में थोड़ा सा कुछ मतलब ये अनाज टच करा देना। तो खीर से ही करवाऊंगी मैं, गुड़ की खीर बनाऊंगी। और साथ में पूड़ी सब्जी वगैरह। से याद आया मुझे छोले गलाने हैं। मेरी ना ये वाली आँख में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कल से बहुत गड़ रही है ये आँख, नहीं पता क्यों। तो अभी भी मैंने बल्कि बहुत अच्छे से पानी से वॉश करके आई हूँ, बट कोई आराम नहीं लग रहा। हाँ, तो कल खीर में बनाऊँगी, बाकी सब्ज़ी वगैरह पूड़ी सब मैं मेरी जो कुक है ना उनसे ही बनवाऊँगी, मैं नहीं बनाऊँगी। एक्चुअली पता, मैंने सोचा था कि पंडित जी को खिलाना है तो मैं खुद बनाऊँगी, बट हमने पंडित जी से पूछा कि मतलब आप लहसुन प्याज वाला खाना खाएंगे कि नॉर्मल, तो उन्होंने बोला उनका फास्ट चल रहा है तो वो खाना नहीं खाएंगे, वो सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। तो मैंने सोचा जब पंडित जी को खाना है नहीं, हमें ही खाना है, तो हम अपनी कुक के ही हाथ का खा लेंगे। मैं फिर फालतू कुकिंग में अपने एफर्ट्स क्यों वेस्ट करूँ, तो मैं कल उनसे ही बनवा लूँगी। बस ये है। अब आई थिंक इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल जो मेरे बेटे का अन्नप्राशन का व्लॉग है उसमें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।